नमस्कार दोस्तों। हम अपने कोचिंग ऑनलाइन अड्डा में स्वागत करते हैं आप लोगों का। हमारे से जुड़ने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हम एक बार आप लोगों के सामने इतिहास में होने वाले जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उसके बारे में हम आप लोगों को एक बार बताने जा रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के मद्देनज़र देखते हुए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में इसमें दो चार क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, युद्ध से कब कहाँ हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी। तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर, देखते हैं युद्ध कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों, आज का सब विषय है कब और कौन सी युद्ध कहाँ हुई थी। दोस्तों, इसमें पहली युद्ध जो है हाई स्टेपिज का युद्ध, यह दोस्तों 326 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुई थी और इसमें विजयी जो दोस्तों सिकंदर हुआ था और पोरस की हार हुई थी। दूसरा युद्ध दोस्तों है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था और वर्तमान में दोस्तों जो कलिंग पड़ता है वह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। उड़ीसा राज्य में पड़ता है और यह युद्ध दोस्तों महान अशोक द्वारा लड़ा गया था। इसमें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था और इससे अकबर दोस्तों, इससे जो अशोक है बहुत छिन्न हो गया, उसका मन बहुत विचलित हो गया। इसमें उसकी जान माल की इतनी क्षति हुई थी, उसको देख के इतना उसका मन विचलित हो गया कि उसने आगे युद्ध करने का कभी फैसला ही नहीं किया और उसने धम्म को अपना लिया। और धम्म का अर्थ होता है दोस्तों कोई धार्मिक अनुयायी, जैसे कि वो साधु हो जाए या कभी युद्ध करने का फैसला ना कर ले। और तीसरा युद्ध दोस्तों हुआ था सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध दोस्तों हुआ था 1200 दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यह हुआ था 1712 में। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों वह पहला अरब शासक था जो भारत पर आक्रमण किया था और यह 712 में किया था दोस्तों। लेकिन भारत पे तो विजयी नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन सर दोस्तों कुछ पंजाब और कुछ सिंध का राज इसने जीत लिया और जीतने के बाद फिर वह वापस चला गया। इसके और आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, यह युद्ध तराइन की युद्ध थी। तराइन की दोस्तों 2 युद्ध हुई थी। तराइन की प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी और दूसरी भी युद्ध दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। पहली युद्ध दोस्तों हुई थी 1161 में। दूसरी युद्ध दोस्तों हुई थी 1100 नहीं, फिर से सॉरी सुन लीजिए। पहली युद्ध हुई थी 1191 में, दूसरी युद्ध हुई थी 1192 में। पहली युद्ध में दोस्तों गोरी की हार हो गई थी। पहली में दोस्तों हार गया था गोरी और दूसरे में जीता था। पहले में हारा था, दूसरे में जीता था। जीता इसलिए था दोस्तों कि इन्होंने एक यहाँ आगे है दोस्तों, जय सिंह एक राजा थे, इन्होंने मुखबिरी कर दी और मुखबिरी करने के नाते यह जीत गया पृथ्वीराज चौहान से और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, उनकी आंख फोड़ डाली थी। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में दोस्तों कुछ बता देते हैं। यह एक महान योद्धा थे दोस्तों। इसको गोरी को एक बार पहली युद्ध में जब गोरी हार गया था तो इनके पास आया था तो अपनी जान की भीख मांग रहा था। जान भी की भीख मांगने के बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया, कहे जाओ तुम अपने जात पाट करो। पर दूसरी बार जब वह जीत गया तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उनकी आँखों को कीला ठुकवा दिया था। इसके नाते दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, इनके परम दोस्त थे चंद बरदाई दोस्तों थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। तो इनसे मिलने जाते हैं। मिलने के बाद इन्होंने अपने पृथ्वीराज चौहान जो दोस्तों शब्द भेदी बाण चलाते थे। शब्द भेदी बाण चलाने के नाते दोस्तों इन्होंने अपने एक दोहे के साथ मोहम्मद बिन गोरी के बारे में बताते हैं कि वो कितना दूर खड़ा है और कहाँ पे खड़ा, और उसके चलते में इन्होंने उस पर बाण चलाते हैं और उसके जाके सीने में लग जाता है बाण। और दोस्तों अभी तो
कहीं इतिहास में कुछ अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है कि इसकी मृत्यु होती है कि नहीं मृत्यु होती है। ये भी लिखा गया कि बाद में गौरी ने चौहान को पृथ्वीराज चौहान को फिर से इनका राजपाट दे दिया और फिर ये अपने राज में चले आए। लेकिन दोस्तों यह संभावनाएं वैसे केवल, इसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। आते हैं दोस्तों अगले पे, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 में हुआ था। यह गोरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था। इसमें जयचंद्र हार गया था और जिसको बाद में गोरी ने हत्या कर दी। जयचंद्र शब्द एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसके आगे लग जाता है, उसके आगे लग जाने से उसका गरिमा नीचे हो जाती है, क्योंकि जयचंद्र एक है मुखबिर का काम किया था यह पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसे गद्दार के नाम से जाना जाता है। तो जयचंद्र ऐसा नाम है जो बहुत खराब है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर युद्ध नंबर 6 पर। युद्ध जो 6 नंबर का हुई थी दोस्तों, यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसमें दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यह दिल्ली का शासक था और यह अफगान का शासक था बाबर। इन्होंने पहली बार आक्रमण किया और दिल्ली इनको हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के सिंहासन पर पहला कब्जा गुलाम वंश का मुगल वंश का जो दोस्तों मुगल वंश की नींव डाली बाबर ने, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और इसके बाद इसको इन्हें 4 युद्ध लड़ी थी दोस्तों अपने शासनकाल में। 26 से आया था, 1526 से और 1530 तक ये जीवित रहा था। इन्होंने अपने समय में 4 युद्ध लड़ी थी। और दूसरी इसके बाद अगली युद्ध है दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने हार गए थे। यह युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। यह दोस्तों 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम महमूद लोदी जो है अफगानों का साथ दे रहा था और अफगानों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, जिसमें इसकी बुरी तरह हार हुई और बाबर जीत गया था दोस्तों। अगला युद्ध है दोस्तों चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध दोस्तों यह है 1539 ईस्वी में हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में दोस्तों। और इसमें शेर शाह सूरी का विजय हुआ था और हुमायूं की हार हुई थी दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि यह शेर शाह सूरी जो है जौनपुर का एक छोटे से राजा के यहाँ काम करता था। और इसका नाम शेर शाह सूरी क्यों पड़ा, इसके नाते ये कहा जाता है कि बचपन में यह एक शेर को मार दिया था, जिसके कारण इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा था। इसका मकबरा दोस्तों जो है बिहार के सासाराम में इसका मकबरा पड़ता है दोस्तों। कई एग्जामों में यह पूछता है कि बिहार के सासाराम में किसका मकबरा था। शेर शाह सूरी का मकबरा है दोस्तों बिहार में। आते हैं क्वेश्चन अगले युद्ध पे दोस्तों। यह युद्ध है 10 नंबर का कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में हुआ था और यह भी दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं जो दोस्तों है यह अकबर के पिताजी हैं, लेकिन यह ज़्यादा शासन नहीं कर पाए। यह न तो अपने पिता के समान ज़्यादा राज को पार कर पाए, ना ही महान हो पाए। मतलब इनका जीवन ऐसा चलता है कि ये दौड़ते भागते रह गए और यह ज़्यादा तक शासन या राजा नहीं बन पाए थे। इस 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी का जो युद्ध किया दोस्तों, हुमायूं को इन्होंने भारत से खदेड़ दिया। यह फिर से चले गए अफगान और वहाँ पे दोस्तों वहाँ पे रहने लगे और वहीं पे अकबर का जन्म भी हुआ था वीरसेन के यहाँ। और अगले आते हैं दोस्तों 11 नंबर का पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों। यह युद्ध दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू की हार हुई थी। अगला युद्ध है दोस्तों क्वेश्चन तालीकोट का युद्ध दोस्तों यह हुआ था 1556 में, जिसमें विजयनगर और का पतन हो गया था।
यह युद्ध अकबर के द्वारा किया गया था दोस्तों अभियान, जिसमें विजयनगर पतन हो गया था। विजयनगर की स्थापना दोस्तों किसने की थी? विजयनगर की स्थापना हरिहर और हुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी, दक्षिण में की थी। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में अकबर और फिर राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा के एक महान योद्धा थे दोस्तों, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने जंगल में चले गए, घास भूस की रोटी खाई, पर कभी अपने आप को किसी राजा के यहाँ स्वाधीन नहीं किया, उनके आगे घुटने नहीं टेके, काफ़ी महान थे। और इन्हीं राणा सांगे के घोड़े का नाम चेतक था दोस्तों। यहाँ पे राणा सांगा हार भले जाते हैं लेकिन स्वाधीनता का स्वीकार नहीं करते हैं, चले जाते हैं जंगल में, फिर वापस आते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर विजयी कर होते हैं और उस पर फिर उस युद्ध में इन्हों के विजयी मिलती है दोस्तों। और अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो अंग्रेज़ों को भारत में आने के लिए, मतलब भारत में राज करने के लिए काफ़ी सहायता किया। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेज़ों की विजयी होती है और अपना राजपाट यहाँ पे फैलाना चालू कर देते हैं, और जो 1947 तक मान लीजिए वो भारत पर राज करते रह गए। काफ़ी लूटा पाटा और फिर तो यहाँ से गए। काफ़ी संघर्ष करने के बाद दोस्तों यह युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला दोस्तों तो यह पंजाब का नवाब था, पंजाब नहीं दोस्तों, बंगाल का नवाब था। और अगला युद्ध है नंबर 15 का दोस्तों, फर्नवासिस का युद्ध। यह हुआ था दोस्तों 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। तब दोस्तों क्या होता तब तक फ्रांसीसी भी आ गए थे, अंग्रेज भी आ गए थे, और फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों व्यापार को लेकर आपस में संघर्ष करने लगे थे। और यह युद्ध जो फर्नवासिस का युद्ध है दोस्तों, यह 1760 में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अगला नंबर युद्ध है फिर दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का दोस्तों 3 युद्ध हुआ था, 1526, 1556 और 1761 में। इसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो आया था, जो उस समय जो आया था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली मराठों को बुरी तरह हराया। मान लीजिए मराठों का अंत ही हो गया था दोस्तों, यहाँ से फिर उभर नहीं पाए। अहमद शाह अब्दाली दोस्तों यह भारत में आया था न तो राज करने, बस केवल लूटपाट करने आया था, और लूटपाट करके फिर चला गया दोस्तों। फिर आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के बाद दोस्तों अंग्रेज जानिए कि अपना घर बना चुके थे भारत में जीतने के बाद। यह दोस्तों युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों के बीच अंग्रेज और इसके साथ 3 थे, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। यह बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला अवध के नवाब, और शाह आलम जो मुगल शासक थे। इन्होंने तीनों लोग मिल के युद्ध किया दोस्तों, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज की विजयी हुई, और इसके साथ पूरी तरह से अंग्रेज हावी हो गए भारत पे दोस्तों। इसके साथ अगला है दोस्तों युद्ध मैसूर का युद्ध। मैसूर का युद्ध दोस्तों 4 युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग अंग्ल मराठा युद्ध, अंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं दोस्तों। मैसूर युद्ध में पहला हुआ था 1767 में, 67 से। इसमें दोस्तों हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, लेकिन अंग्रेज इसमें हार गए थे दोस्तों। हैदर अली विजयी हुआ। फिर दोस्तों आते हैं 1780 से 84 में हुआ दोस्तों। इसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ, लेकिन यह दोस्तों बराबरी पे युद्ध हुई और संधि हो गई। फिर आते हैं तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों 1790 में, टीपू सुल्तान, इनका पुत्र हैदर अली का और अंग्रेज़ों के बीच में। लेकिन सर इसमें भी टीपू सुल्तान को अपना संधि करनी पड़ी विजयी और अंग्रेज़ों से। फिर चौथा युद्ध दोस्तों हुआ था 1799। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई और टीपू सुल्तान की हार हो गई। इसी के साथ दोस्तों टीपू सुल्तान मतलब मैसूर में टीपू सुल्तान का पतन हो गया, और अंग्रेज पूरे दक्षिण भारत में भी अपना कब्जा कर लिए। आते हैं
चिलियान वाला का कोट। चिलीवाना का कोट यह दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध है, सिखों का युद्ध था दोस्तों, इसलिए यह प्रसिद्ध युद्ध है। इसको कभी बार पेपर में पूछ लेता है कि चिलीवाना का युद्ध कब हुआ था। यह हुआ था दोस्तों 1849 ईस्वी में, अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था दोस्तों, लेकिन इसमें भी अंग्रेज विजयी ही हुए थे, सिखों की हार हुई थी। अब आते हैं कुछ थोड़ा सा अपने बगल के पड़ोसी वाले राज्य में भी, पड़ोसी वाले देश में भी देख लेते हैं कि किसी में भी कितना युद्ध हुआ था। यह हुआ था, और इसके साथ अगला युद्ध है भारत और चीन के बीच। यह युद्ध दोस्तों हुआ था 1962 में, जिसमें हमारी तो हार हुई थी, लेकिन काफ़ी हम लोग उनका मुकाबला किए, और हमारी वहाँ तब तक अंग्रेज मतलब तभी जल्दी में ही अंग्रेज़ों से हमको छुट्टी मिली थी, मुक्ति मिली थी। हमारे यहाँ उतना हथियार या मतलब उतनी सुविधाएं नहीं थी कि लड़ने के लिए, तब भी हम लोग बहुत, हमारी सेना और बहुत ज़्यादा नाको चना चमाने के बाद भी, हाँ ये है दोस्तों कि हार हुई थी, लेकिन उन लोगों को काफ़ी नाको चना चमाना पड़ा था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों होता है भारत और पाक, मतलब पाकिस्तान के नापाक इरादे वाला हरदम भारत के ऊपर नज़र गड़ाए रखता है कि कब मौका मिले कब इस पर आक्रमण किया, लेकिन कभी इसकी विजयी नहीं हुई दोस्तों, और ना कभी होगी दोस्तों। हमारी सेनाएं जो सीमा पे तैनात है हमारे लिए, आपके लिए दोस्तों। यह हुआ था दोस्तों 1965 में, दूसरा हुआ था दोस्तों 1961 में, और तीसरा दोस्तों हुआ था 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था दोस्तों। तीन युद्ध भारत और पाकिस्तान के दोस्तों बीच में हो चुकी है। पहली युद्ध 1965, दूसरी युद्ध 1961, और तीसरी युद्ध दोस्तों 1999 में। 99 युद्ध को हम कारगिल युद्ध भी बोलते हैं दोस्तों, जो आखिरी युद्ध थी। और दोस्तों जब इस भारत और चीन के बीच जो युद्ध हो रही थी, उस समय हमारे यहाँ